नमस्कार, ए वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ सुरेंद्र सिरोलिया। भिवाड़ी अपने आप में एक बहुत तेज़ी से विस्तार करता हुआ शहर है, जहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको नज़र आएँगी। लेकिन कई बार इन सोसाइटियों की चकाचौंध में जो ग्राहक है या आम आदमी है, जो अपने एक छत की तलाश में आता है, वो कई बार किस तरीके से फँस जाता है। इस संबंध में आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सीपी भारद्वाज जी हैं जो एक खुद पीड़ित रहे हैं और इन्होंने एक ऐसा सफ़र तय किया है, एक बिल्डर के झांसे में आकर के और कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के झांसे में आकर के कि वो कम से कम आपके लिए एक सबक ज़रूर हो सकता है कि अगर आप भी कोई एक छत की तलाश में आए हैं, तो वो कम से कम किन चीज़ों से बच सकते हैं। क्या है पूरा प्रकरण? हम बात करेंगे सीपी भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। आप बताएँ कि क्या ये पूरा प्रकरण था और क्या इसमें आपको रिलीफ़ मिला है? बताएँ। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका और ए1 इंडिया का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस इश्यू को हमारे साथ शेयर किया और मैं ऐसे सभी पीड़ित लोगों को, जो जाने-अनजाने में गलती से फँस गए हैं या जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्लॉट ले लें या ऐसा फ्लैट ले लें, तो वो ऐसे झांसे में ना आएँ, उस विषय में मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। आशा है कि आप सब इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। तो क्या ये पूरा प्रकरण था और क्या आपको आश्वासन दिया गया था और कहाँ आप जाकर के उलझ गए? सर, 2012 की बात है। एक कॉलोनी स्मार्ट सिटी के नाम से जो तिजारा बस स्टैंड के साथ चंद्रलोक बिल्डिंग के सामने कटने जा रही थी, तो यहाँ से बहुत लोग गए। कुछ लोग किसी के साथ गए, कुछ लोग किसी के समर्थन में गए। वहाँ जाकर के मुझे ये कहा गया कि बहुत आसान किस्तों में ये प्लॉट है, बहुत मौके का है, अभी आप ले लो क्योंकि नौकरी कर रहे हो, धीरे-धीरे किस्तों में दे देंगे। इस उम्मीद से कि भई आने वाले समय में या तो किराए पे चढ़ जाएगा या हम किराए से बच जाएँगे। इस उद्देश्य से ये प्लॉट लिया गया। सवा सौ गज प्लॉट था और सवा सौ गज का 9,48,000 में हमें ये बात हुई थी तय। हमने 90 ए और उसका अप्रूव्ड प्लान भी देखा। ये मान कर के कि जो मुझे लेके गया है उसके ऊपर विश्वास किया और हमने प्लॉट ले लिया। लेकिन देखा कि 2014 में उन्होंने एग्रीमेंट किया। 2014 के बाद 2017 तक भी जब नहीं मिला, तब उन वहाँ बहुत सारे केस पुलिस थाने में गए। उन लोगों ने लगभग 25 से ज़्यादा केस ऐसे होंगे, जिन्होंने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट लिखवाई, एफआईआर लिखवाई। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्लॉट होल्डर थक हार करके इनके विश्वास करते हुए, इनके झांसे में आते हुए, उन्होंने ना तो केस किया और ना ही कोई और पैरवी की। जब मैं भी थक गया उनसे उनके ऊपर विश्वास करते-करते, तो एक दिन मैं एसपी साहब के पास गया कि सर मेरी रिपोर्ट ना तो तिजारा वाले लिख रहे, ना शेखपुर अहीर वाले लिख रहे, तो मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो एसपी साहब बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने तुरंत मेरी एप्लीकेशन को मार्क किया शेखपुर अहीर में। वहाँ हमारी एफआईआर लिखी जून 2023 में। मैं जितनी बार भी गया वहाँ पर एप्लीकेशन देता कि मुझे प्रोग्रेस के बारे में बताया जाए। प्रोग्रेस के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज ज़रूर कर दिया, उनका सहयोग इतना ज़रूर मिला। लेकिन ना जाने क्यों कि सभी एविडेंस होने के बावजूद भी सालों तक जो प्लॉट होल्डर थे, वो दर-दर की ठोकरें खाते रहे। अपने घर को लुटाने के बाद हर आदमी उनसे पैसे आने-जाने में तो लगेंगे, कोर्ट कचहरी में, पुलिस में, सब जगह लगते हैं। भारद्वाज जी, ऐसे पीड़ित लगभग कितने रहे होंगे आपकी जानकारी में? मुझे ये लग रहा है कि सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने प्लॉट लिया, लेकिन पुलिस केस जो है वो लगभग 25 से कहीं ज़्यादा है। तो क्या वो मौके पर आपको जो इसके जो मालिक थे, जो इसके ओनर थे, वो क्या आपको जब आप कभी मौके पे गए तो क्या मिले नहीं या उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला या उन्होंने बातचीत नहीं की या वो एक तरीके से जैसे फ़ॉर्जरी का आप शिकार हो गए? सर, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की ओर से कोई भी डायरेक्टर सामने उपलब्ध नहीं था। केवल एक मसीत गाँव के हैं किरण पाल, वो अपने आप को ऑथराइज़ सिग्नेटरी और डायरेक्टर बताते थे, वही सब काम डील करते थे। उन्होंने ही एग्रीमेंट पे साइन किया है, लेकिन साइन करने के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए और ना ही उनके डायरेक्टर। डायरेक्टर की तरफ से जो प्रॉपर्टी डीलर जिनके थ्रू हमने लिया था, वो चैनल पार्टनर भी थे।
संजीत नाम से, उन्होंने मुझे बहुत विश्वास में लेकर के यहाँ दिला देते हैं, वहाँ दिला देते हैं, ना जाने कितनों के माध्यम से हमेशा ये बताते रहे कि थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन 2022 में आकर के मेरा भी धैर्य टूट गया। आखिर में एसपी साहब से कह करके रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के जून में हुआ और नवंबर में मेरा केस थोड़ा सा स्पीड पकड़ा। तो वहाँ के मैं न्यायालय की भी बहुत तारीफ करता हूँ, जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी डेट लगा करके उनके गलत गुमराह किए हुए बयान को दूध का दूध और पानी का पानी किया। किरण पाल और सतबीर ने एडवांस बेल की अपील करते हुए कोर्ट में ये कहा कि मेरे को मेरी मार्केट खराब करने के उद्देश्य से डॉक्टर चंद्र प्रकाश भारद्वाज मेरे को अरेस्ट कराना चाह रहे हैं और मैं प्लॉट दे रहा हूं, वो प्लॉट ले नहीं रहे, जबकि ये सरासर झूठ था। मेरे पास एविडेंस थे, आरटीआई लगा करके मैंने थाने से, नगर पालिका से, सब जगह से पेपर इकट्ठे कर रखे थे, कॉरेस्पॉन्डेंस बराबर हो रही थी, तो सबूत की कोई कमी नहीं थी। मेरे साथ मेरे केस को देखते हुए लगभग 10 आदमियों से ज़्यादा जो पीड़ित थे वो भी जागरूक हुए। उनको तो ये कह दिया गया था कि आपका केस खत्म हो गया, बेल मिल गई, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब उनके अंदर भी एक आशा की किरण जगी है। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये जो जहां भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो पीड़ित भी हैं कहीं ना कहीं इस तरह की कॉलोनियों से, इस तरह की सोसाइटियों से, तो वो जागरूक हों। आप कभी भी ये ना सोचें मैं पैसे नहीं दे सकता, वकील के, इसके उसके, आपको पैसे नहीं देने। आप अकेले जब जुनून हो जाता है किसी भी चीज का, तो आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। कोर्ट कचहरी भी ये देखती है आपके अंदर पेशेंस कितना है, कितना आप फॉलोअप करते हैं, कितना आप रिकॉर्ड रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि या तो पीड़ित या जो इस तरह के प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, इस केस को देखते हुए बहुत जागरूक होंगे। और A1 इंडिया न्यूज चैनल जो है इस चीज का बधाई का पात्र होगा। वो बहुत अनजाने और जाने पीड़ित लोगों की पीड़ा को कम करने में मदद जरूर करेंगे। तो अभी न्यायालय की तरफ से जो आपको रिलीफ दिया गया है, क्या वो रिलीफ है इसमें जो आगे के लिए आपको लगे कि आपने जो पैसा दिया है वो आपका मिलने की गुंजाइश है, या बहुत जल्द आपको विद इंटरेस्ट वो मिल सकेगा और आप राहत की सांस लेंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने उनसे संबंधित जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में, किसी भी स्टेट में, वो सभी अपनी तरफ से मंगाने की कोशिश की। उस मंगाने के दौरान 29 केस सतबीर सिंह जो ओनर है उसके अगेंस्ट पाए गए रिकॉर्ड में, और 15 केस किरण पाल जो मसीद गांव के हैं उसके अगेंस्ट पाए गए। जब इतने केस हैं, वो अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी छवि खराब कर रहे हैं या हम इनको प्लॉट दे रहे हैं? अगर प्लॉट दे रहे थे तो इतने साल क्यों लगे देने में? क्योंकि प्लॉट में घपले थे, फ्रॉड था, उन लोगों को सरेआम साजिश के तहत फंसाया गया था। उसके बावजूद नगर पालिका में पट्टा नहीं बन रहा है, जिनको रजिस्ट्री दे भी दी वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो सदमे में हैं। मेरे जैसे सीनियर सिटीजन्स और जीवन भर की पूंजी लगाई जिन्होंने, आज वो सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं। मैं उन सभी की तरफ से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे केसेस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। ये एडवांस बेल तो कैंसिल हो गई है, खारिज हो गई है। अब मान लो हाई कोर्ट में भी जाए तो हाई कोर्ट में भी जजेस, पुलिस वाले और बाकी के अथॉरिटीज सीनियर सिटीजन्स और पीड़ित लोगों का पक्ष रखते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। भारद्वाज जी, मतलब कहने का ये है कि आपके पैरवी के बाद में जो उनकी अग्रिम जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई है, अब उनको अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में और अपनी बात रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने एविडेंस होने के बाद हाई कोर्ट, वैसे तो उनके विवेक पे निर्भर करता है, इतने केसेस होने के बाद वो बेल लेने में सक्षम होंगे। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि जो आपकी जमा पूंजी थी, आपने जो पैसा दिया था, उसको मिलने की क्या राह आपको खुलती हुई नजर आ रही है? सर, राह तो यही है कि जब बेल नहीं मिलेगी और कोर्ट भी, जहां तक मेरा ख्याल है, वो ये बात जरूर कहेगी कि आप बेल लेने के लिए आए हैं। क्या वो जो पीड़ित हैं वो कोर्ट केस के लिए या आपकी मार्केट में पोजीशन खराब करने के लिए थोड़ा पैसा दिया था? उन्होंने तो प्लॉट के लिए दिया था।
या तो प्लॉट दो या उसके पैसे दो। आपके पास प्लॉट नहीं है तो पैसे दो। आप बेल लेने के पीछे भाग रहे हैं और जगह पैसा खर्च कर रहे हैं। उन पीड़ित पक्षों को पैसा क्यों नहीं देते और खत्म करते इस केस को? मैं नहीं समझता हूं कि हर न्यायालय इस चीज के बारे में इग्नोर करेगा पीड़ितों को। उम्मीद है, हमें न्यायालय से पूरी आशा है, पुलिस प्रशासन से भी, कि वो भी इस केस को अच्छी तरह से पुट अप करेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने में, चाहे वो पैसा है चाहे वो प्लॉट है, वो जरूर कोशिश करेगी और हमें एक ना एक दिन हम सब न्याय को प्राप्त कर उनको धन्यवाद देने के पात्र होंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारतीय न्याय प्रणाली जो है, ये उसकी जीत है, उसकी विश्वसनीयता है कि अगर आप वाकई में इस तरह के जो पीड़ित हैं या इस तरह के कहीं फॉर्जरी के शिकार हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, आप धैर्य से काम लें और लगातार एविडेंसेस के साथ में आप भारतीय जो न्यायालय है उनका विश्वास रखें। क्योंकि जैसा कि भारद्वाज जी ने कहा कि अभी कई बार आपके पेशेंट्स को भी कई बार इसलिए देखा जाता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ों की पेचीदगियाँ होती है जिसमें कहीं वो आपकी जानकारी में ना हो, तो कहीं न कहीं आप हिम्मत ना हारें। भारतीय जो न्यायालय है या जो माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, उनका विश्वास करें, भरोसा रखें, आपको न्याय मिलेगा, बशर्ते आप पूरी ज़िम्मेदारी, पूरी संजीदगी के साथ आप अपने केस को लड़ें। और इस तरह के जो लोग हैं, जो भी इसमें आरोपी रहे हैं, वो कहीं आपको दोबारा से शिकार न बना सके। आज जो भारद्वाज जी ने अपनी बात रखी है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप कहीं इस तरह के कहीं शिकार हुए हैं, इस तरह की फॉर्जरी के शिकार हुए हैं, इस तरह की वादा खिलाफी के शिकार हुए हैं, तो आपकी मेहनत की कमाई कोई यूं ही चट ना कर जाए, इसलिए आपकी आंखें खोल देने के लिए या आपको जागरूक करने के लिए ये आज का विषय रखा गया है। प्रयास करेंगे एक बार फिर से कहीं आपको इसी तरह की कहीं अगर जागरूकता की जरूरत हो तो हम जरूर प्रयास करेंगे। और जैसा कि भारद्वाज जी ने एक कोशिश की, प्रयास किया, आप भी इस तरह का प्रयास जारी रखें, आप हिम्मत ना हारें। क्योंकि भिवाड़ी में कहीं ना कहीं आप अगर रोजी रोटी के जुगाड़ में आए हैं और जब रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता है तो एक सर पे छत की तलाश जरूरत होती है। और छत की तलाश के चक्कर में आप कहीं कोर्ट और कचहरियों के चक्कर में न पड़ जाएं, इसलिए आपको जागरूक करने का हमारा ये जिम्मा है और प्रयास करेंगे कि इस जिम्मे को हम निभाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए एवन इंडिया के साथ। बिल्डरों से भी अनुरोध है कि वो बिल्कुल। इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि जो बददुआएं जो मिलती है ना, वो कई पीढ़ियों तक नुकसान करती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, पागल है, आंधा हुआ है या लंगड़ा हुआ है। वो ऐसे नहीं होता। पूर्व जन्म के संबंध भी होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। जो लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं, मैं बिल्डरों से उम्मीद करता हूं कि वो ऐसी चीजें आगे ना करें और ना ही किसी और को करने की सलाह दें। ये वो आवाज है जो इंसान पूरी तरीके से हार चुका होता है। वो पूरा इस तरीके से उस माहौल में चला जाता है कि शायद अब आपको न्याय नहीं मिलेगा। उस दिल से ऐसी आवाज आती है, तो कृपया किसी की बद्दुआ ना लें और जो नियम और कानून है उनकी पालना करते हुए आप अपने काम धंधे बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं और लोगों का विश्वास भी बनाए रखें।